दोस्त पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन क्यों कुछ स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं और क्यों कुछ टॉपर बन जाते हैं? सिर्फ एक ही कारण है, वो है इफेक्टिव टेक्निक। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, नीट, आईआईटी इनकी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 4 इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक जो कि 99% नहीं बल्कि 100% काम करती है। तो इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखना, क्योंकि हर एक टेक्निक एक दूसरे से कनेक्टेड है। मुझे ये भी अच्छे से पता है, सिर्फ 10% ही इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखेंगे जो सच में अपने रिजल्ट को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। नंबर 1 में रीड इफेक्टिवली टेक्निक। दोस्त, आप में से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ये करते हैं, पहली बार जब भी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि उनमें से हर चीज़ को याद कर सकें, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि हम जब भी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें हमेशा सारा कुछ इम्पोर्टेंट लगता है, हम सबको पता है। और हर चैप्टर 100% इम्पोर्टेंट नहीं होता और हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो शायद इम्पोर्टेंट ना हो। तो आप जब भी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसे याद करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए और चैप्टर याद करने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि हर चैप्टर में सेलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप ये कर लेंगे उसके बाद आप याद करने की कोशिश करेंगे, तब आपको बेहतर तरीके से याद होगा और साथ ही साथ अपने टाइम को भी बचा पाएंगे। दोस्तों, सेकंड नंबर पे एक्टिव लर्निंग टेक्निक। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, जब भी आप बोल बोल कर पढ़ते हो तो हमें जल्दी याद होगा और बार बार हम एक ही लाइन को याद करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। जब भी हम याद करने की कोशिश करते हैं उनमें से उन चीज़ों को अंडरलाइन करना शुरू कर दो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को याद करने के बाद हमें अपने हिसाब से उस टॉपिक को समझना है। उससे आपको 2 चीज़ें बहुत आसान होगी। पहला, जो आपके लॉन्ग आंसर होते हैं उसको आप बहुत आसानी से याद कर पाओगे। दूसरा, जैसे यूपीएससी, नीट, आईआईटी के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को आप लंबे समय तक याद कर पाओगे। अब आपको सिर्फ एक चीज़ को याद करना है। जब आप रिवीजन करने बैठते हो तो दोबारा से आपको उन लाइन को रिपीट नहीं करना है जो आपने अपने इम्पोर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन किया है। वो शब्दों को देखकर अपने दिमाग के हिसाब से याद करने की कोशिश करना है। हो सकता है आपको बहुत कम याद आए, लेकिन उससे दिक्कत नहीं होगी। बस आपको अपने दिमाग पे जोर डालना है, जिससे आपकी मेमोरी कनेक्शन स्ट्रांग होंगी और समय के साथ आप खुद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखोगे। दोस्तों, नंबर 3 पे स्मार्ट रिवीजन। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम जो भी याद करते हैं वो एग्ज़ाम के समय तक हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। हम कोशिश करते हैं याद करने की, लेकिन वो फिर भी एग्जाम के समय तक याद नहीं हो पाता। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आज साइंटिफिकली समझ लो ऐसा क्यों होता है। ये होता है फॉरगेटिंग कर्व के कारण। जैसे आप देख पा रहे हो, जब भी आप कुछ याद करते हो तो हमें 100% याद होता है, लेकिन वो 10 से 15 मिनट के बाद ही वो 60% रह जाता है और एक महीने के बाद वो सिर्फ 20% याद रहता है। लगभग एक महीने के अंदर ही अंदर आप 80% भूल जाते हो। तो इसके लिए आपको समय समय पर याद करना है और उसके लिए पहला रिवीजन 2 दिन बाद करना है, दूसरा रिवीजन 4 दिन बाद करना है और तीसरा रिवीजन 7 दिन बाद करना है और चौथा रिवीजन 15 दिन बाद करना है। ऐसा करने से आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा और ज़्यादा समय तक याद कर पाओगे। आपके दिमाग की मसल स्ट्रांग होंगी और मेमोरी कनेक्शन भी आपस में बहुत तेज़ हो जाएंगे। लेकिन पूरे दिन में से एक स्टूडेंट को 6 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ आप क्या खाते हैं इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है और अपनी डाइट में उस हेल्दी खाने को इंक्लूड करें और साथ ही साथ रात में सोने से पहले आपको हल्का खाना खाना है, थोड़े पेट को खाली छोड़ना है। तो दोस्तों, ये सब स्मार्ट तरीके याद करने के, और आप कमेंट करके बताइए कौन सी टेक्निक आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी कमाल की मोटिवेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। और आप हमें कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए गुड बाय।